हेलो चिल्ड्रन। जो पोएम है एनिमल्स बाय वॉल्ट विटमैन, इसको हमने पढ़ लिया, इसको हमने समझ लिया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, वो क्वेश्चंस हमें समझने हैं कि उसमें क्या लिखना है। तो जब हम पोएम को समझ लेते हैं, दैट डज नॉट मीन कि हम आंसर्स सब्जेक्टिव अच्छे लिख पाएंगे। तो when we write the answer, we have to understand what the person is asking, and then we will write the answer. Now, in this session, we will take 8 questions. I will discuss the questions and how to write the answers for that. The first question is, इन्होंने जो हमें दिया है, how do humans respect their fellow humans? How do humans respect their fellow humans? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने फेलो ह्यूमन बींग्स को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे इन्होंने पूछा है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट ये लोग हमसे 30 to 40 वर्ड्स मांगते हैं। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो हमें इसमें 2 things we have to decide what has to be written. तो बेटा इसमें लिखने के लिए आप लिखेंगे the human beings respect one another by bowing down in front of them. They consider some of the human beings to be higher and some of the human beings to be lower. Human beings are not considered equal. That is why they bow down even in front of their ancestors. They respect them. तो आपने जब लिखा तो आपने इसमें दोनों बातें लिखा। आपने लिखा ह्यूमन बींग्स एक दूसरे को इक्वल नहीं मानते हैं, दैट इज वाई दे गिव रिस्पेक्ट टू वन अनदर। फिर आपने इसमें लिखा दे इवन बाउ डाउन इन फ्रंट ऑफ द एंसेस्टर्स। ये देखो बुक में भी इन्होंने बेटा दिया हुआ है। और फिर इन्होंने बोला कि when they respect some people, then others they insult because there is no equality between them. तो ये पूरा आपका मैटर तैयार हो गया और आपने लिख दिया ठीक से। अब देखो तो इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। इन्होंने बोला है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल्स। एनिमल्स पोएम का सेंट्रल आइडिया दो। तो मेन आइडिया जब आप दोगे पोएम का तो आप लिखोगे द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट Walt Whitman has compared animals to human beings on the basis of their characteristics. And in his perception and in the understanding of the poet, he has placed animals much higher than the human beings. उनसे बहुत हायर प्लेस किया है। तो ये तो एक सेंट्रल आइडिया हो गया पोएम का। दूसरा क्या सेंट्रल आइडिया आप लिखोगे इसमें? आप लिखोगे द थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स आर। दिस इज नॉट द थीम ऑफ द पोएम। ये बताने के लिए नहीं है कि एनिमल्स कितने सुपीरियर हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज दैट to remind the human beings about their real qualities, about their original qualities, about their original virtues. So poet wants to
remind the human beings about their original values. कौन सी original values which the people have forgotten in the process of evolution. तो evolution में इवॉल्व करते समय जो अपनी रियल वैल्यूज थी उसको भूल गए हैं, लाइक काइंडनेस, प्योरिटी ऑफ माइंड, लाइक बेटा पीस. So these real values the poet wants to remind to the human beings, which human beings have forgotten in during the civilization. ये है इसका सेंट्रल आइडिया. तो दो सेंट्रल आइडिया आपने इसके बताए. पहला आपने बताया कि वॉल्ट विटमैन ने कंपेयर किया है एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. और वॉल्ट विटमैन हैज प्लेस्ड एनिमल्स मच हायर देन द ह्यूमन बींग्स. और फिर आपने लिखा इट इज नॉट टू बेटा प्रेज द और अप्रिशिएट द एनिमल्स, but it is about reminding the human beings about their original virtues, qualities, which people have forgotten during the process of evolution. ठीक है. एक और क्वेश्चन नंबर 3. अब इन्होंने दिया है बेटा व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज. वो कौन से टोकन्स की बात करता है पोएट. He may have dropped long ago and which the animals have kept for him. तो आपको मालूम है बुक में ये वाली लाइन दी हुई है ना, लास्ट 2 लाइन्स, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. तो वही बात ये पूछ रहे हैं, व्हाट आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज. तो आप उठाओगे वर्ड, आप बोलोगे टोकन्स मीन्स सिंबल्स. आपने बोला टोकन्स मीन्स सिंबल्स. और फिर आपने बोला द टोकन्स आर the symbols are that the poet talks about is beta फिर वही बात, the real virtues of a human being, the qualities like kindness, self-containment, that means self-satisfaction, innocence, purity of mind. These are the real symbols which make a person happy, that the poet is talking about. तो टोकन्स का मतलब सिंबल्स, और सिंबल्स कौन से, द रियल वर्च्यूज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. कौन कौन से, लाइक काइंडनेस, इक्वालिटी, पीस, प्योरिटी. These symbols he sees in the animals and he wants the human beings to remind those qualities. ठीक है. तो बेटा इसमें आपने क्वेश्चन में जो पूछा है वो लिखा है, अननेसेसरी इधर उधर नहीं लिखा है आपने. ये भी लिख दें, ये भी लिख दें. अभी एक और क्वेश्चन है 4th. Why do you think the poet has called the desire to own things a mania? तो बेटा mania क्यों बोला है पोएट ने. तो ये वाली लाइन देखो बुक में जो दी हुई है बेटा आपके पोएम में, not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. ये क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है. जब उन्होंने टोकन्स वाला पूछा था तो आपने बताया टोकन्स मीन्स सिंबल्स. अब यहाँ पे इन्होंने मेनिया का पूछा है तो आप मेनिया का मीनिंग बताओगे. आप क्या लिखोगे, आप बोलोगे मेनिया मीन्स ऑब्सेशन. मेनिया मीन्स अनकंट्रोल्ड डिजायर. ऑब्सेशन, OBSESSION, ऑब्सेशन मतलब पागलपन. और बेटा ये जो आपने लिखा मेनिया मीन्स, या तो लिख दो ऑब्सेशन या लिख दो अनकंट्रोल्ड डिजायर. और ये लिखने के बाद फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे बेटा द ह्यूमन बीइंग्स have never ending desire of owing the things. Beta keep running after the things. He wants to possess everything in the world and he is never satisfied. This is unending greed. That is why poet calls it to be a mania. मतलब this is an unending greed, unending greed. Human beings are running after possessing the things, to have the things. That is unending greed
which he has called as obsession. ठीक है, आप समझ रहे हो ना बात को, कैसे आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको 4-5 सेंटेंसेस में यू हैव टू राइट डाउन. बाकी क्लास में हम सारा पढ़ ही रहे हैं, है ना, पूरा डिटेल में. अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाई डज द पोएट वांट टू गो एंड लिव विद द एनिमल्स. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाई डज द पोएट वांट टू गो एंड लिव विद द एनिमल्स. पोएम की शुरुआत होती है बेटा इसी लाइन से, साफ बोलता है, द पोएट इज इम्प्रेस्ड बाय द कामनेस and the pure mind of animals. The poet wants to go and live with the animals because he is impressed by the calmness and the pure mind of animals. Beta, he wants to live in a happy atmosphere, and the animals are self-controlled. They are happy in their natural surroundings, and this simple life the poet also wants. That is why he wants to go and live with the animals. ठीक है, आप समझ रहे हो कौन कौन से क्वेश्चन पूछते तो हमें जवाब क्या देना होता है, और हर क्वेश्चन का बेटा जवाब भी अलग अलग है, ऐसा नहीं सब उठाया और उठा करके लिख दिया. नाउ होल्ड ऑन. एक और क्वेश्चन पूछा है बेटा, व्हाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस. जब आपसे पूछा है व्हाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस, अपने गलत काम के लिए एनिमल्स क्यों नहीं रोते हैं, तो बेटा आप ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, सिर्फ एनिमल्स की कर रहे हो. जब क्वेश्चन में वो आपसे एनिमल्स के बारे में पूछेंगे, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में पूछेंगे, ह्यूमन बींग्स के बारे में, दोनों के बारे में कंपैरिजन पूछेंगे, दोनों के बारे में. अब इसमें तो नहीं पूछा है, इसमें तो सिर्फ ये पूछा है व्हाई डू एनिमल्स नॉट वीप फॉर देयर सिंस, तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे. एनिमल्स डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे डू नॉट कमिट एनी सिन. Animals live their life simply. They do not complain. They do not compare themselves with each other. They are all equal, and that is why they need not to pray for their sins. They need not to weep for their sins. They need not to pray God, because they are, मैं repeat कर रही हूँ, because they live a simple self-satisfied life. They do not run after things. They do not commit any wrongdoing. They are very simple, self-satisfied. That is why they need not to pray the God or to cry for their sins. ठीक है बेटा. 6th question है, and this is very important question. You know, what is the implication of the word turn used by the poet in the beginning of the poem? तो जैसे पोएम शुरू होती है, देखो तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बेटा, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स. इन्होंने पूछा व्हाट इज द इम्प्लीकेशन. इम्प्लीकेशन का मतलब व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड टर्न. तो आप बोलोगे द वर्ड टर्न इज सिंबॉलिक इन दिस लाइन. Symbolic of what? आप बोलेंगे this turning is symbolic of the poet's detachment from the human beings. So when he is turning, देखो जब हम टर्न करते हैं तो दो चीजें होती हैं, हम किसी की तरफ पीठ दिखाते हैं और किसी की तरफ अपना चेहरा दिखाते हैं. तो आप बोलोगे this turning is symbolic. Symbolic in the sense that it is a detachment of poet from the human being, and it is symbolic of appreciation of animals. So when he is turning to animals, that means he is appreciating the animals for their simple characteristics, for their simple life. And when he is turning away from the human beings, that means he is detached by the hypocrite life, the double-faced life of the human beings.
लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज की क्लास का, हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस? हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस? अब देखो मैंने बोला ना जिसमें जो पूछा है वही लिखना है, इसमें इन्होंने दोनों चीजें पूछी हैं तो हम दोनों चीजें लिख रहे हैं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे? हम इसमें लिखेंगे एनिमल्स लिव इन नेचुरल, देखो कंपैरिजन करें ना, एनिमल्स लिव इन नेचुरल सराउंडिंग्स, they accept their natural lives, they do not complain about their situation, they are considered happier in comparison to humans. On the other hand, humans have never accepted nature, they complain about it, they are trying to change the nature always, they live an unhappy life. तो आपने कंपैरिजन भी कर दिया और आपने दोनों चीजों को बता भी दिया। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए ये क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस थे और बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस ही आने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। पोएम का इन केस लॉन्ग आंसर आ भी जाता है तो भी आप ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आपको समझ आ गया पूरा पोएम के बारे में क्या है, देन यू कैन राइट इट एंड लेटर ऑन जब लॉन्ग आंसर्स हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम लॉन्ग आंसर भी बता देंगे। ठीक है, सो व्हाइल स्टडिंग कीप द बुक इन फ्रंट ऑफ यू, टेक द क्वेश्चंस and try to understand the question and then write the answer. That is a practice that you must develop. Bye. We will meet in the next class and discuss something else. Bye beta.